मुझे गवर्नमेंट जॉब तो कैसे भी करके कोई ना कोई जॉब तो जरूर चाहिए। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी की जाती है तो सबसे पहले उसका सिलेबस का पूरा एनालिसिस कर लेना का। और एक बार सिलेबस का आप लगभग 60-70 या 80% एक बार जब आप कवर कर लेते हैं, दोबारा वो गलती ना हो आपसे। ग्रेजुएशन 2015 में हुआ है, लेकिन मेरी जो जॉब लगी है 2025 के जनवरी में लगी है। 2024 का सीजीएल मेंस भी दिया है। ड्यूटी भी करता था और जितना भी मुझे सफिशिएंट समय मिलता था मैं उस दौरान अपनी प्रिपरेशन कर लेता था। मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा था। इसी ग्रेड पे मैं देखा जाए तो वन रक्षक को ही मैं बेस्ट मानूंगा। मतलब फुल एफर्ट के साथ मैदान में कूद जाइए कि आप जब तक ऑनलाइन मॉक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत समस्या जाएगी। एक ही लाइब्रेरी 2.5 साल गया था और एक ही सीट पे भी बैठा था। आप 12th किए हुए और ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, 12th बेस के एग्जाम देना चालू कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं खेमिस्ट बारेवाल जी, जो कि कल ही एएलपी का मेडिकल देके आए हैं। तो सबसे पहले खेमिस्ट भाई बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद ऋतिक भाई। तो अभी हमारे साथ मतलब हमारे जो साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताएंगे कि वन रक्षक में आप रहते हुए भी एएलपी की तैयारी कैसे करी आपने। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो वन रक्षक की जॉब है यह ऐसी जॉब है कि जिसमें आप ड्यूटी के साथ साथ आगे अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी जाती है आपको। मतलब आप सफिशिएंट टाइम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं भी जैसे रेलवे की तैयारी कर रहा था, तो मैं भी अपने सहायक के तौर पर काम कर रहा था ट्रेनिंग से पहले। तो मैं भी अपनी ड्यूटी भी करता था और जितना भी मुझे सफिशिएंट समय मिलता था, कभी 3 घंटे या 4 घंटे जैसा भी, तो मैं उस दौरान अपनी प्रिपरेशन कर लेता था। तो आपकी पहली पोस्टिंग वन रक्षक की थी कि इसके पहले अभी आप? जी हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग वन रक्षक की थी। अभी कितना समय हुआ आपको? मतलब 1 साल के ऊपर हो गया है। 1 साल, मतलब 2023 वाली भी वैकेंसी है आपकी। तो एएलपी की तैयारी आपने वन रक्षक के साथ ही करी है कि और पहले एग्जाम दिया था आपने? हाँ, पहले से तैयारी तो पहले से कर रहे थे, दूसरे मतलब और भी एग्जाम देते थे। लेकिन जो अभी ये एएलपी की बात की जाए तो इसका मैंने CBT1 ज्वाइनिंग के पहले दिया था। और CBT2 और जो साइको का एग्जाम होता है वो मैंने जॉब में रहते हुए दिया है। और आप कैसे तैयारी कर रहे थे, कुछ आप बताना चाहें, कुछ टिप्स जो नई जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, तो इसके लिए मैं तैयारी ऐसे करता था कि सबसे पहले मैं जो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी की जाती है तो सबसे पहले उसका सिलेबस का पूरा एनालिसिस कर लेता था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है उसमें। और फिर उसमें से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। और एक बार सिलेबस का आप लगभग 60-70 या 80% एक बार जब आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना चालू करते हैं। और मॉक टेस्ट देते देते आपकी जितनी भी जो गलतियां होती है उनमें आप ये फायदा रहता है कि उनमें आप असली एग्जाम के पहले ही उनमें आप सुधार कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देता था और जो भी मुझे कमियां नजर आती थी उनको दूर करने की कोशिश करता था, उनको कहीं नोट डाउन कर लेता था। मॉक टेस्ट का एनालिसिस के बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक को आप कहीं नोट कर लीजिए, उससे रिलेटेड आप जो चीजें लिख सकते हैं या ऐसी कोई नोट्स रखे ऐसा कि आप उस टॉपिक को पूरा खंगाल ले अच्छे से, मतलब नोट डाउन कर ले, ताकि अगली बार जब वो क्वेश्चन किसी भी मॉक में या किसी भी एग्जाम में आपके सामने आए दोबारा वो गलती ना हो आपसे। जैसे एक अक्सर सवाल रहता है लोगों का कि जैसे मान के चलिए कि मैं 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, पूरी मेहनत भी कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है, तो उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहें आप? हाँ, उन लोगों के लिए जैसे मैं बोलना चाहूंगा, मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2015 में हुआ है। लेकिन मेरी जो जॉब लगी है फर्स्ट जॉब वो 2025 के जनवरी में लगी है। मतलब आपकी मतलब कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कब शुरू हुई थी आपकी? कंपटीशन एग्जाम पहले मैं अपने जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो पहले मैं जनरली अपनी फील्ड के एग्जाम दिया करता था। और जब उसके बाद क्या हुआ, मैं पीजी कर रहा था और उसी दौरान आ जाता है कोविड आ जाता है। तो उस दौरान मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जागता है कि जब भी कभी इमरजेंसी क्राइसिस आती है तो एक गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आपको एटलीस्ट वो स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है। क्योंकि कोरोना के समय पे लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू कितनी है, उस कारण से थोड़ा आपका भी शिफ्ट उसी तरफ हुआ। उस समय थोड़ा मोटिवेशन डबल हो गया गवर्नमेंट जॉब के प्रति कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब तो कैसे भी करके कोई ना कोई जॉब तो जरूर चाहिए। मतलब 2021 के दौरान आपकी तैयारी इस तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब फुल शिफ्ट हो गई। पहले आधी अधूरी होगी, ये कह सकते हैं। तो फिर मैं मतलब जो जैसे मैं नॉन टेक पहले ज्यादा नहीं पढ़ा करता था क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ।
और मैं टेक्निकल एग्जाम को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखता था। हाँ। लेकिन उस समय मुझे समझ थोड़ा ये आया अंदर से कि सर्वाइवल के लिए एक गवर्नमेंट जॉब अगर होती है तो स्टेबिलिटी आती है हमारे पास। हाँ तो फिर मैं नॉन टेक भी अच्छे से पढ़ने लगा। हाँ और फिर जैसे मैंने 2024 का सीजीएल मेंस भी दिया है। हाँ और रेलवे के भी मैं एनटीपीसी के 2019 के जो सीबीटी 1 सीबीटी मतलब सीबीटी उसमें हाँ, हाँ। अलग अलग लेवल वाइज हाँ, हुए थे। अलग अलग तो मैंने लेवल, सिविल लेवल तक होता हाँ, ना, लेवल 2, 5 और 3 के मेंस दिया था। मेंस दिया था। हाँ, हालांकि उस समय कुछ मार्जिन से रह गया था। हाँ हाँ। तो फिर अभी फाइनली जाके मेरा ये तो आपकी ड्रीम जॉब कौन सी थी? मैं मतलब कुछ तो रेलवे में सोचा ही होगा जाना आपने। चाहता था। रेलवे, हाँ मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट आपका हाँ, रेलवे में था। रेलवे में ही था। तो अभी फाइनल आप एएलपी हो जाएं, इसके लिए हम दुआ करेंगे आपके हाँ, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका। भी आपका मेडिकल तो हो ही गया, बिल्कुल हाँ। ज्वाइनिंग ही रहेगी अब लगभग। बस अब फाइनल रिजल्ट दे दे तो फिर हाँ। ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अपन वापस से उसी चीज पे आते हैं कि जैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं भी था पहले, तो सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने आप पे डाउट आता है कि भाई मैं सही चीज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई जैसे किसी का सिलेक्शन हुआ, जैसे आप हो, किसी सोशल मीडिया के थ्रू पूछेंगे भाई कोई ऐसी बुक बता दो जिससे मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। फिर भी आप कुछ बताना चाहें इस पे? जैसे ऐसा कोई बेस्ट बुक जैसा तो कुछ नहीं होता है। हाँ लेकिन क्या जैसे हमें जिस बुक से कंफर्ट फील हो जाए, हाँ। जिसकी लैंग्वेज आपको कंफर्ट करे। तब उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि इस बुक से मुझे ज्यादा अच्छा हाँ। समझ आ रहा है, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। हर चीज तो हमें अपने लेवल के हिसाब से एनालिसिस करके अपने रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ। चाहे वो कोई टीचर हो या कोई बुक हो, या फिर आपको ऐसा जैसे मैंने किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा था। हाँ मैंने जिस सब्जेक्ट का जिस प्लेटफॉर्म को कोई टीचर अच्छा लगा है, उससे अच्छा समझ आ रहा है, हाँ। तो मैं उस टीचर से पढ़ लिया करता था। मतलब कोई भी आपने वैसे कोर्स नहीं खरीदा, शिफ्ट होते रहे? मतलब टीचर वाइज स्पेसिफिक भी मिलते हैं कोर्स, हाँ। तो वैसा भी लेकर लेता था। अच्छा, और कुछ जरूरी टिप्स जैसे अभी जो नए लोग अपने वन रक्षक एग्जाम की कर रहे हैं या फिर हाँ। इवन रेलवे एएलपी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी टिप्स जो कंपलसरी ही है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो वो आप बताना चाहें? जैसे वन रक्षक के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर वर्दी वाली पोस्ट में इसी ग्रेड पे में देखा जाए तो ये वन रक्षक को ही मैं बेस्ट मानूंगा। हाँ। क्योंकि इसमें भी लगभग मुझे 1.25 साल का से ऊपर का अनुभव है। हाँ। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाती है। हाँ। तो आप अपने घर पे रह के भी जो ये जॉब को कर सकते हो और किसी अदर हायर एग्जाम की भी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो ये उस हिसाब से बेस्ट जॉब है वर्दी वाली जॉब में। हाँ। और जैसा किसी भी एग्जाम को लेकर कहा जाए तो आप अपना पहले एनालिसिस कर लीजिए, अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर लीजिए। हाँ। और उस हिसाब से पूरा सिलेबस को एनालिसिस करिए और इस हिसाब से फिर एकदम मतलब फुल एफर्ट के साथ मैदान में कूद जाइए कि आपको बस आप तैयारी बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि मॉक के बारे में और PYQ के बारे में आप बताना चाहेंगे कि कंपलसरी है कि ऐसा है कि भाई ना भी करो तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम का जमाना आ गया है। हाँ। खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हाँ। तो मॉक तो अब बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ। क्योंकि स्पीड का एक अहम रोल हो गया और आजकल तो सेक्शनल टाइमिंग भी आने लगी, जैसे सीजीएल में या बैंकिंग में सीजीएल बैंकिंग बहुत सेक्शनल टाइमिंग होती है। सेक्शनल टाइमिंग, तो वो आप जब तक ऑनलाइन मॉक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत समस्या जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे ऑफलाइन तो मुझे सब बन जाता है, लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम ही ऑनलाइन हो रहा है तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करनी चाहिए। तो आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करी थी? हाँ। या कुछ ऐसा कि सेल्फ ही? मैं एक ही लाइब्रेरी 2.5 साल गया था और एक ही सीट पे भी बैठा था। अच्छा। मतलब ये वन रक्षक की ज्वाइनिंग से जस्ट पहले हाँ। मैं इंदौर में जाता था लाइब्रेरी। अच्छा, आपने इंदौर में रह के तैयारी? हाँ, इंदौर में रह के मैंने असली तैयारी की। और आप बिलोंग कहाँ से करते? मैं बालाघाट जिले का निवासी और बालाघाट सिटी में ही रहता हूँ। तो अभी आप, ये तो डाउट है ही नहीं, आप ALP करेंगे ही ज्वाइन। हाँ। तो कुछ बताना चाहें आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मेरा तो पहले से ही मतलब इस विभाग में ज्वाइन करने के पहले से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं रेलवे की तैयारी किया करता था। रेलवे में इंटरेस्ट ही था आपको हाँ। पहले ही? तो इसलिए अगर रेलवे में मेरा हो जाता है तो मैं डेफिनेटली उसे join और आगे भी आप तैयारी करेंगे स्टेशन मास्टर वगैरह? हाँ, जैसे हमारी फील्ड का रेलवे में जेई का एग्जाम होता है। हाँ। तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन चालू रखूंगा। जेई का मेरा एक फ्रेंड भी था, उसने दिया था, उसका बोलते हैं कि साइको बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ। हाँ, CBT 2 होता है उसमें, टेक्निकल वाला। हाँ, उसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है, 50 मार्क्स का नॉन टेक आता है। 2 स्टेज होती है। तो पिछला वाला मैंने दिया था जेई का मेन, अभी नेक्स्ट वाला भी देने का है वैसे। मान के चलिए आप, अभी मैंने 12th पास करी है, हाँ। तो मुझे कुछ ऐसा रोड मैप बताइए कि मैं इधर उधर, क्योंकि ऑनलाइन बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेटजी देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई सबके लागू हो।
लेकिन ऐसा रोड मैप जो लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो, तो आप बता सकें। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, ये लगभग ये जैसे अगर एमपी का एग्जाम है तो हिंदी भी आएगा, और अगर सेंट्रल का एग्जाम है तो इंग्लिश। तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट है इनको तो आप थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। और इस हिसाब से फिर आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड के सिलेबस को एनालिसिस करते रहिए, और धीरे धीरे आप जैसे आप 12th किए हुए और ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप 12th बेस पे एग्जाम देना चालू कर दीजिए। उससे भले आपका ड्रीम कोई भी हो, लेकिन एग्जाम देते से आपको एक अनुभव होता रहेगा कि कंपटीशन में आखिर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं किसी भी टॉपिक पे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जर्नी में भी मतलब मेरे कुछ खास दोस्त या लोगों का भी योगदान रहा है, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे। ठीक है चमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अपना समय दिया। धन्यवाद।